क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, बिंदु इतना से रेखा इतना के इतना में प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो पहले जैसे अभी लंबपाद बनाते थे ना, तो पहले अभी लंबपाद जैसे बनाते थे, पहले लंबपाद का निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसके आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे एक बिंदु दी गई है जिसका ए मान लेते हैं, जिसका निर्देशांक है 1, 6, 3, और यहाँ पर हमारे पास एक रेखा है, ये रेखा एल मान लेते हैं, और जिसका समीकरण यहाँ पर हमारे पास दिया है, और इससे इस पे लंब खींचा जा रहा है। ठीक है, लंब खींचा जा रहा है। ठीक है, अब लंब क्यों खींच रहे हैं? अब आप सोच रहे हो कि सर लंब क्यों खींच रहे हैं। देखिए समझिए बात को, अगर कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने है, ये रेखा है जिस दर्पण मानते हैं, तो उसका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण में उतना ही दूरी पर बनता है। तो जितना दूरी वस्तु दूरी होगी उतनी प्रतिबिंब दूरी भी होगी। ठीक है, और एक ही सीध में होगी, समझ गया ना। तो एक ही सीध में भी होगी, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, और इसी का मुझे निर्देशांक निकालना था। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी ये दोनों आपस में बराबर होगी। अगर मैं इसे डी मान लेता हूं तो AD बराबर में A डैश डी होगा। तो अगर डी का निर्देशांक निकाल देंगे तो A डैश का निर्देशांक हम आसानी से निकाल सकते हैं मध्य बिंदु सूत्र से। मान लेते हैं, माना बिंदु A का रेखा L के सापेक्ष प्रतिबिंब A डैश, इसका कुछ मान लिया जाए A डैश को, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z है। इसका निर्देशांक मैंने ले लिया X, Y, Z। तो मुझे इसी का मान निकालना है। तो जैसे मैं लंबपाद का निर्देशांक यानी D का निर्देशांक निकालता था ना, पहले D का निर्देशांक वैसे निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद बात करूंगा। रेखा का समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, x/1 बराबर में y-1/2 बराबर में z-2/3, और बराबर में मैं लेमडा मान लेता हूं। तो ऐसे x का मान आ जाएगा लेमडा, y का मान आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 1, और z का मान आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 2। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। x, y, z का वैल्यू हमारा निकल गया, यानी कि d का निर्देशांक यहां से आ गया। d का निर्देशांक हमने निकाल दिया। क्या आ गया डी का निर्देशांक? लेमडा 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2। ठीक है, अब देखिए डी का निर्देशांक निकल गया यहां पर, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एडी का दिक् अनुपात, एडी का दिक् अनुपात क्या होगा? एडी का दिक् अनुपात आप लिख सकते हो लेमडा -1, 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 6, 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 3। तो यहां से दिक् अनुपात आ गया लेमडा -1, 2 लेमडा माइनस का 5, 3 लेमडा -1। तो ये आपका एडी का आया। और उसी तरह से अगर बात करें रेखा एल का दिक् अनुपात, तो रेखा के समीकरण से ही पता चल जाएगा उसका दिक् अनुपात 1, 2, 3 हो जाएगा। चूंकि AD लंब है आपके रेखा एल पर, इसलिए हो जाएगा लेमडा -1 इंटू 1, 2 लेमडा -5 इंटू में 2, प्लस 3 लेमडा -1 इंटू में 3 बराबर में 0। लेमडा -1, 4 लेमडा -10, 9 लेमडा -3 बराबर में 0। क्या हो जाएगा यहां से? देखिए यहां पर 9, 4, 13, 1, 14, 14 लेमडा, और 10, 13, 1, 14, माइनस का 14 बराबर 0। लेमडा का मान यहां से 1 आ जाएगा। इसलिए डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? डी का निर्देशांक, तो डी का निर्देशांक यहां पे देखो दिया है, लेमडा की जगह 1 रख दो, 2 इंटू लेमडा प्लस 1 है ना, फिर है 3 इंटू में लेमडा 1 रख दिया, और प्लस में 2। तो यहां से इसका निर्देशांक आ गया 1, 2 1 3, 2 1 2 1 3, 3 1 3 2 5। ये डी का निर्देशांक आ गया, समझ गया ना। तो डी का निर्देशांक यहां से आ गया 1 3 5, 1 3 5। मैं यहीं पे लिख देता हूं मध्य बिंदु सूत्र से क्या हो जाएगा? डी जो है ना, डी
ए डैश का मध्य बिंदु है ना, इसलिए मैं मध्य बिंदु सूत्र लगा रहा हूं, मध्य बिंदु है इसलिए यहां पे मध्य बिंदु सूत्र लगा दूंगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 y कैपिटल Y प्लस 6/2 और z प्लस 3/2 बराबर में 1, 3, 5। अलग अलग सॉल्व कर देंगे, यहां पे लिख देता हूं, आप लोग कर लोगे। x प्लस 1/2 बराबर में 1, y कैपिटल Y प्लस 6/2 बराबर में 3 और एक हो जाएगा z प्लस 3/2 बराबर में 5। तो यहाँ x का वैल्यू जो होगा 1 आ जाएगा ना, ये 6 हो जाएगा। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, ये जाके उधर गुना करेगा तो 10, ये जाके घट जाएगा, यानी z बराबर 7। तो यहाँ पे हमें a डैश का निर्देशांक निकल गया ना, 1, 0, -7, 1, 0, 7। a डैश का निर्देशांक क्या लिख दोगे, 1, 0, 7। समझ गया। तो इस वीडियो को हम लोग यही पे इन कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। और इसके लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और इसी संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in। यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।